दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्ली प्रजाति पृथ्वी की सबसे बेहतरीन शिकारी है। पंजों और दांतों के रूप में शानदार हथियार, गजब की फुर्ती और सजगता एवं तेज रफ्तार जैसी विशेषताएं बिल्लियों को प्राणी जगत में अलग ही मुकाम पर पहुंचाती हैं। हालांकि कहने को तो बिल्लियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, किंतु किसी शिकारी को खौफनाक बनाने में ताकत और वजन बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज के वीडियो में दुनिया भर में फैली पृथ्वी की सबसे बड़ी और ताकतवर बिल्लियों का ही जिक्र करते हैं। कैरकल दुनिया के एक बड़े हिस्से पर पाई जाने वाली बिल्ली है। ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ मध्य एशिया में भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकतर गांव खेतों में आसानी से इस बिल्ली को खोजा जा सकता है। गांव के लोग कैरकल को जंगली बिल्ली कहते हैं। कैरकल अमूमन 8 से 10 किलो ही भारी होती है और ये बेहद ही शर्मीली होती है। ये हमेशा झाड़ियों में छुपकर ही आगे बढ़ती है। इसे चूहों के साथ साथ पक्षियों और खरगोश जैसे छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। कैरकल किसानों की काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या को नियंत्रण में रखती है। क्लाउडेड लेपर्ड दोस्तों, नेपाल, भूटान और भारत के पहाड़ों पर रहने वाली इस बिल्ली पर धब्बे बने हुए होते हैं और ये धब्बे बादलों की आकृति में होते हैं, इसलिए इस बिल्ली को क्लाउडेड लेपर्ड नाम मिला हुआ है। भारत के मेघालय में इस प्राणी को राजकीय पशु घोषित किया गया है। क्लाउडेड लेपर्ड बेहद ही दुर्लभ पहाड़ियों पर रहता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी जुटा पाना एक कठिन काम है। ये 20 किलो तक भारी हो जाता है और अनेकों बार इसे पहाड़ों पर 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर देखा गया है। इस बिल्ली की सबसे अनोखी खासियत ये है कि आकार के तुलना में इसका मुंह और दांत काफी बड़े होते हैं। किसी तेंदुए से काफी छोटा शरीर होने के बावजूद भी एक क्लाउडेड लेपर्ड के कैनाइन दांत तेंदुए जितने ही लंबे हो जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये बिल्ली सेबर टूथ शेर की याद दिलाती है। यूरो एशियन लिंक्स लंबे कानों वाली बिल्ली है, जिसकी कई उपप्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है, किंतु इन सभी प्रजातियों में यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली लिंक्स सबसे बड़ी और भारी होती है। ये बिल्ली आमतौर पर 25 किलो तक भारी हो जाती है। खाने के मामले में ये मुख्यतः खरगोशों पर ही निर्भर है। खरगोश इसकी डाइट की 90% ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस बिल्ली की टांगें इसके शरीर के अनुपात में काफ़ी लंबी होती हैं। इन लंबी टांगों की मदद से लिंक्स बर्फ में अधिक कुशलता से चल पाती है। इस बिल्ली की देखने की क्षमता बेहद ही अच्छी होती है। माना जाता है कि ये किसी खरगोश को कई किलोमीटर दूर से ही देख सकती है। स्नो लेपर्ड दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि स्नो लेपर्ड बर्फीले इलाके में रहने वाला तेंदुआ है। इसका वजन 40 किलो से अधिक हो जाता है और ये हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता है। खाने के मामले में ये पर्वतीय बकरियों पर ही निर्भर है। इसे पहाड़ों पर दौड़ लगाते हुए बकरियों का शिकार करते हुए देखने का नज़ारा बेहद ही शानदार होता है। आज इनकी संख्या विश्व में बेहद ही कम बची है, क्योंकि चीन में हिम तेंदुओं की खाल और अन्य अंगों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस तेंदुए के अंगों से चीन में कई परंपरागत दवाइयां बनाई जाती हैं। हिम तेंदुए के पेट पर करीब 4 इंच मोटी चर्बी की परत होती है, जिसके कारण यह आराम से ठंडी बर्फ पर बैठकर भी अपने शरीर को गर्म रखता है। चीता बिल्ली प्रजाति में बहुत ही विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसके पास पृथ्वी के सभी प्राणियों में सबसे अधिक तेज रफ्तार है। चीते का शरीर लंबा किंतु काफी दुबला होता है। ये अधिकतम 70 किलो तक ही भारी होते हैं। चीते को अपनी पूरी रफ्तार पर भागते हुए देखना एक अद्भुत नज़ारा है। ये एक ही छलांग में 20 फीट से अधिक की दूरी माप देता है और प्रति सेकंड 3 छलांगे मारता हुआ दौड़ता है। एक चीते का पिकअप अधिकतर स्पोर्ट्स कारों की तुलना में कहीं अधिक तेज होता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति मात्र 3 सेकंड्स में ही हासिल कर लेते हैं। जहां एक और ज़्यादातर बड़ी बिल्लियां दिन के बजाय रात को शिकार करना पसंद करती हैं, वहीं चीते हमेशा दिन में ही शिकार करते हैं, क्योंकि बाकी की बिल्ली अंधेरे की आड़ में छुपकर हमला करती हैं, जबकि चीता अपनी गति के दम पर दिन की रोशनी में भी शिकार को पछाड़ देता है। तेंदुआ दोस्तों, लेपर्ड यानी तेंदुआ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला प्राणी है। वजन के मामले में तेंदुए अधिकतम 90 किलोग्राम तक हो जाते हैं। तेंदुओं में हर परिस्थिति में ढल जाने की अद्भुत क्षमता होती है। भारत में तो ये अक्सर जंगलों के साथ साथ शहरों में भी घूमते हुए दिख जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार इन्हें दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले प्रदेशों में भी देखा जा चुका है। तेंदुए बेहद सूखे और दुर्गम इलाकों से लेकर घने वर्षावनों में भी निवास कर लेते हैं। इनमें पेड़ों पर चढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है। शिकार करने के बाद ये खुद के वजन से भारी शिकार को लेकर भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। साथ ही जमीन की बजाय पेड़ों पर ही आराम करना एवं सोना पसंद करते हैं। कूगर
कूगर को माउंटेन लायन भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग रूप शेरों से काफी मिलता जुलता है। ये 100 किलो तक भारी हो जाते हैं। जिस तरह से चीतों के पास पृथ्वी के सबसे गतिमान प्राणी होने का खिताब है, उसी तरह कूगर के नाम भी एक रिकॉर्ड है। ये पृथ्वी का सबसे लंबी छलांग मारने वाला जीव है। एक कूगर ऊंचाई के मामले में 20 फीट से अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। वहीं यदि हम ऊंची की बजाय लंबी कूद की बात करें तो ये प्राणी 2 पहाड़ियों के बीच की 40 से 45 फीट की दूरी को भी अपनी एक ही छलांग में पार कर देता है। कूगर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जगुआर। दोस्तों, जगुआर शब्द स्पेनिश भाषा के शब्द यगवार से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक ही वार में मार डालने वाला। जगुआर अधिकतम 120 किलो तक भारी हो जाते हैं। इनके काटने की शक्ति सभी बिल्लियों में सबसे अधिक होती है। ये 1500 psi की ताकत के साथ अपने दांत अपने शिकार के अंदर घुसा देते हैं। ये ताकतवर जानवर अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि देखने में जगुआर तेंदुओं जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु तेंदुओं की तुलना में इनके धब्बे थोड़े अलग होते हैं। इनके फैले हुए धब्बों के बीच में एक छोटा धब्बा भी होता है, जबकि तेंदुए के पंखुड़ी नुमा धब्बे अंदर से खाली होते हैं। साथ ही जगुआर तेंदुओं की तुलना में अधिक बलिष्ठ, चौड़े मुंह और भारी जबड़े के स्वामी होते हैं। जगुआर गजब के तैराक भी होते हैं। ये घंटों तक पानी के अंदर तैरते और शिकार करते रहते हैं। माना जाता है कि ये आसानी से 15 मिनट से भी अधिक समय तक पानी में सांस रोककर गोता लगाए रह सकते हैं। शेर। शेर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक नर शेर 200 किलो से भी अधिक भारी हो सकता है। अपनी गगन भेदी दहाड़ और नर के पास मुकुट जैसी आयल के कारण शेर को दुनिया भर के जंगलों का राजा माना जाता है। शेर अफ्रीका और भारत में पाया जाता है। ये घने वनों की बजाय घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। शेर बिल्ली परिवार की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में मुखिया शेर के अलावा शेरनियां और छोटे बच्चों के साथ साथ कम उम्र के युवा शेर भी रहते हैं। जो नर शेर वयस्क हो जाते हैं, उन्हें सामान्यतः मुखिया शेर झुंड से खदेड़ देता है। आज पूरी दुनिया में चिड़ियाघरों समेत करीब 30,000 शेर ही बचे हैं, जबकि सिर्फ 1 दशक पहले तक जंगलों में शेरों की संख्या 10 लाख के आसपास हुआ करती थी। बाघ। दोस्तों, बाघ बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा एवं सबसे खूबसूरत जीव है। ये 250 किलो तक भारी हो जाते हैं। वहीं साइबेरियन बाघ तो 300 किलो से भी अधिक भारी हो जाता है। साइबेरियन बाघ का शरीर चर्बी युक्त होता है। ये चर्बी इसके शरीर को भयंकर ठंड में भी गर्मी प्रदान करती है। बाघों के शरीर पर बनी धारियों के कारण इसे पेड़ों और झाड़ियों में देख पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। एक बाघ घात लगाकर शिकार करता है और ये चलते समय किसी प्रकार की आवाज़ नहीं करते। यहाँ तक कि सूखे पत्तों पर भी इनके चलने की आवाज़ को नहीं सुना जा सकता। इसलिए कहते हैं कि यदि आप जंगल से गुजर रहे हों तो एक बाघ इतनी शांति से आपके पीछे आकर खड़ा हो सकता है कि आपको भनक तक नहीं लगेगी। जंगलों में जाने वाले इंसान बाघ के हमले से बचने के लिए अपने सर पर एक मुखौटा लगाकर रखते हैं। इस मुखौटे पर इंसान के मुंह जैसी आकृति बनी हुई होती है और इसे उल्टा पहना जाता है ताकि घात लगाकर शिकार करते बाघ को ऐसा लगे कि इंसान उसे ही देख रहा है और बाघ अपने शिकार का इरादा बदल ले। दोस्तों, आकार के मामलों में बिल्लियों जितनी विभिन्नताएं और किसी शिकारी जीव में नहीं पाई जाती। जहां कोई बाघ 300 किलो तक भारी हो जाता है, वहीं भारत और श्रीलंका में पाए जाने वाली इस रस्टी स्पॉटेड कैट का वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। आकार की ये विभिन्नताएं सिद्ध करती है कि हर नए माहौल में हर नए जीव का शिकार करने के लिए बिल्लियों ने खुद में कितने बदलाव किए हैं। ये बदलाव करने की क्षमता ही बिल्लियों को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शिकारी बनाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।